सर मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊं बीच में क्या हुआ था। आप बताओ। सर मैंने 11th के बाद है ना प्रिपरेशन छोड़ दी थी। ये तो पूरा डिस्ट्रैक्ट हो गया था कि जे एडवांस के सवाल भी हम देख लेते थे ना, तो फिर तो और मन करता था कि छोड़ दो। हमारी प्रिपरेशन बहुत ज्यादा डाउन चली गई थी, कॉन्फिडेंस लेस हो जाता है ना तो सब कुछ बेकार होने लग जाता है। लो जाओगे उतना ही हाई भी जाओगे। तो मैं एक दिन में 12-12 13-13 घंटे मूवीज देखता था। आप यकीन नहीं करोगे, इन बच्चों ने सिर्फ सेल्फ स्टडी की है और फर्स्ट डे से जेई नेक्सस चैनल को रिलीजियसली फॉलो किया है और इन्होंने 99.99 परसेंटाइल क्लोजली बनाया है। और ये वो बच्चे हैं जिनकी जेई की जर्नी से आप अपनी जेई की जर्नी को बहुत रिलेट कर पाओगे। इन्होंने भी बहुत ही शॉकिंग डाउनफॉल्स देखे 11 से 12 के ट्रांजिशन टाइम पर। स्पेसिफिकली अगर बात करें जेई नेक्सस, तो जेई नेक्सस के साथ कब से? सर जब से चैनल चालू हुआ था। अच्छा, जब से। तो आपको कभी ऐसा लगा कि आपका मोमेंट, आप लोग जेई की प्रिपरेशन का मोमेंट जिसमें गिव अप करने का आपका कभी आपको यस लगा? सर, एक्चुअली एकदम 11th के थोड़ी एंड तक हमारी प्रिपरेशन बहुत ज्यादा डाउन चली गई थी। बहुत सारे डाउट्स इकट्ठे हो गए थे। डाउन को कैसे डिफाइन करना? डाउन को कैसे डिफाइन करना? सर डाउन को ऐसे डिफाइन करें कि मॉक्स में भी अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं और जो कॉन्फिडेंस लेस हो जाता है ना तो सब कुछ बेकार होने लग जाता है, फिर ओवर थिंकिंग भी चालू होता है। सर मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊं बीच में क्या हुआ था। हाँ बताओ। सर मैंने 11th के बाद है ना प्रिपरेशन छोड़ दी थी। तुमने छोड़ दी और शौर्य ने कंटिन्यू की थी? नहीं, ये तो पूरा डिस्ट्रैक्ट हो गया था। नहीं मैं बताता हूँ, 11th की एग्जाम जब हो रही थी तब उस टाइम की बात है। तो 11th की एग्जाम तो तब तो हमें स्कूल का भी थोड़ा था कि पढ़ना है और जेई में भी हमारा कुछ अच्छा नहीं चल रहा, तो हमने सोचा था कि छोड़ दे रहे हैं तो 12th से देखेंगे कुछ और करेंगे। फिर वो चाहिए मुझे, अच्छे से बताओ मुझे। फिर है ना, फिर मैंने तो वो क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर कोर्स होता है ना वो सीखना चालू कर दिया था। मैंने तो पाइथन पूरी सीख ली थी, C++ DSA सीख लिया था। तो क्या था, क्या तुम दोनों की माइंड में क्या चल रहा था कि हो नहीं पा रहा है इसलिए गिव अप कर दो? स्कूल भी नहीं हो सर, हो नहीं पा रहा है। ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा मुश्किल, क्योंकि जे एडवांस के सवाल भी हम देख लेते थे ना, तो फिर तो और मन करता था कि छोड़ दो सर। और उस टाइम पे हमने ऑफिशियल जो पेपर आते हैं वो अटेम्प्ट किए थे, उसमें बहुत लो था। कितना था स्कोर सर? 10% थे हमारे मार्क्स। 10% अराउंड थे बस। ओके, तो तुम लोगों का कॉन्फिडेंस और गिर गया ना इससे ही? बहुत गिर गया था। तो मुझे ये बताओ कि आज के टाइम पर पलट करके देखते हो अपने उस वर्जन को जिसने उस टाइम पर ये काम किया था, तो तुम मान लो कि वही वर्जन तुम्हारे आगे तुम्हारे सामने बैठता है, तो तुम क्या बोलोगे उसको? सर हम ये बोलेंगे कि जब भी लो जा रहे हैं ना तो हमें ये दिमाग में रखना चाहिए कि अगर लो है तो इसका अच्छा वर्जन भी कभी आएगा। जितना लो जाओगे उतना ही हाई भी जाओगे। लो फेज आ रहा है तो डेफिनेटली एक अच्छा फेज आएगा, राइट? आएगा। हाँ, ये तुमने अपने आप को सब समझा लिया था, ये ज्ञान? नहीं, तब नहीं समझा पाए थे, एक्सपीरियंस से मालूम पड़ा है। तो मुझे ये बताओ, तो लग रहा था कि अपना इंडिविजुअली बताओ कि उस चीज से निकले कैसे? जब तुमने गिव अप किया फिर तुम निकले कैसे? फिर तुम वापस कैसे? सर वो टाइम के साथ पता है क्या लगने लगा था कि इसके बाद और फ्यूचर ऑप्शन कुछ ज्यादा है भी नहीं। क्योंकि मैं जब सॉफ्टवेयर कोर्सेज भी कर रहा था ना तो उसको भी बहुत अच्छे से कर रहा था। मतलब मैंने 1 महीने में भी ना लगभग 4 से 5 महीने का काम कर लिया था। अच्छा। क्योंकि मैं दिन भर फ्री रहता तो 15 से 16 घंटे लगा देता था उसमें। तो फिर सर धीरे धीरे यही रियलाइज हुआ कि नहीं, IIT का तो टैग चाहिए। ओके। और फिर सर मेरा तो केस अलग था, मैं कोडिंग वगैरह नहीं करता था, मैं मूवीज देखता था पूरे दिन। अच्छा। फिर तुम कैसे निकले? कि तुम्हारा तो सेम सर मैंने भी रिकॉर्ड बनाया था, मैं एक दिन में 12-12 13-13 घंटे मूवीज देखता था। देखो ये वाला पार्ट सेंसर करना पड़ेगा, कोई इंस्पायर ना हो जाए। सर इसके बाद लिस्ट बनी हुई है अभी, 150 मूवीज प्लस देखी इसने जेई प्रिपरेशन में, दिखा है? 150 प्लस मूवीज। यस सर बहुत डिस्ट्रैक्ट हो गया था उस टाइम, बिल्कुल होप खत्म हो गई थी। कैसे निकले फिर वहां से वापस? सर वहां से इसने निकाला वापस। मैं इसको देखता था कि ये है ना, ये अगर जेई नहीं कर रहा है तो फिर भी कुछ तो कर रहा है, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। सर मैंने वहां से निकलने एक और तरीका अपनाया था। क्या? सर मैं बताता हूँ, ये एक फायदा है, अगर दोनों साथ में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक को देख के अगर दूसरा आउट ऑफ पाथ चला गया तो वापस आ सकता है वो।
और अगर तुम्हारी वजह से वो भी आ जाता है 150 मूवी की जगह पर 250 मूवी करेंगे। हाँ नहीं हाँ नहीं सर, मेरे को लगता है कि वहां से अगर मैं भी उधर चल जाता तो वापस दोनों इधर आते। अच्छा, अगर तुम चले भी जाते तो वापस आ ही जाते। तुम ये हाँ बोलना चाह रहे हो कि वी वर डेस्टिन्ड फाइनली, तो हमें पता ही है। हाँ ओके सर, क्योंकि मैं डिस्ट्रैक्ट भी हो रहा था ना, तो उस फील्ड में अच्छा कर रहा था, तो मेरे को लगा कि नहीं, कुछ अच्छा तो लिखा है डेस्टिनी में। तो ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि एक दिन तुम आए होगे बाहर से और तुमने बोला होगा शौर्य को बस बहुत हुआ? नहीं सर, मैं बताता हूँ, हमने मेथड यूज करी थी। जैसे हमने अपने वो जो प्रिपरेशन का था उसका पेस चेंज किया था। हम थोड़ा फास्ट भाग रहे थे क्योंकि हम सोचते थे कि जल्दी चैप्टर होंगे तो मजा ज्यादा आएगा, लेकिन ये गलत था। हमने पता है क्या कि हमने बहुत स्लो स्टार्ट दिया, और फिर फिजिक्स 12th की फिजिक्स, इस पे हमने बहुत स्लो स्टार्ट दिया, लेकिन पता चला कि इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स वगैरह सब में हमने बहुत जल्दी कर लिया। 1.5 महीने में कर ली पूरी फिजिक्स 12th की। Awesome. तो उससे मुझे मालूम पड़ा कि स्लो करो, तो स्लो करोगे तो है ना प्रिपरेशन स्मूथली होगी, और प्रिपरेशन अगर स्मूथली हुई तो उसका रिजल्ट बहुत फास्ट आएगा। अभी 12th की फिजिक्स का क्वेश्चन भी आता है तो मैं उसको बहुत जल्दी सॉल्व कर लेता हूँ। Awesome. हाँ सो आई होप कि आपने काफी कुछ सीखा इनकी जेई की जर्नी से। तो कमेंट्स में जरूर लिख करके जाना 2 ऐसे लेसन्स जो आपको इन बच्चों की फाइट से सीखने को मिला है। ऑल द बेस्ट, ढेर सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलना। टेक केयर।